वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 11.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले सारे हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले लिस्ट से आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है कि 4 घंटे तक 60 रुपया, 8 घंटे तक 100 रुपया, 12 घंटे तक 140 रुपया, 24 घंटे तक 180 रुपया। तो जांच कीजिए कि इसमें बोला है कि जांच कीजिए क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो सबसे पहले ना, ये जो हमारा 11.1 है, ये हमारा सीधा और प्रतिलोम समानुपात से है। तो हम सबसे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने से भी पहले कुछ इसका थ्योरी कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को बनाएंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, सीधा और प्रतिलोम समानुपात इसका नाम है। इस चैप्टर का जो नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात नाम है। अब ये देखो, समानुपात जो हमारा प्रश्नावली 11.1 में पढ़ना है वो पढ़ना है सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, और 2 में क्या पढ़ना है, प्रतिलोम समानुपात। तो इस क्लास में मतलब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात के बात करेंगे। इसका हम लोग आगे आने वाला प्रश्नावली 11.2 में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कहते किसको है। इसका परिभाषा होता है जब एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़े, या फिर जब एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में घटे, तो वह सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होता है। कहने का मतलब है जब एक राशि बढ़ता है और दूसरा राशि भी उसी अनुपात में बढ़ जाए तो हम क्या समझेंगे कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। या उसी देखो, यदि राशि घटता है और दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में घटेगा भी, तो हम क्या समझेंगे कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। तो ये सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात की बातें आप लोग को समझ में आई होगी, लेकिन इसका बहुत सारा कंसेप्ट है। जैसे देखो कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर सीखिए। मान लो 1 रुपया का 2 आम मिल रहा है, ऐसे मिलता नहीं है, ऐसे ही मतलब हम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, 1 रुपया का 2 आम मिल रहा है, 1 रुपये का 2 आम, तो 2 रुपये क्या मिलेगा, 4। मतलब इसका दोगुना है, तो देखो दोगुना, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो क्या है, मान लो हम जो रुपया है उसको हमने x मान लिया, जो आम है उसको हमने y मान लिया, यानी इसको हमने क्या किया, इसका नाम देते हैं अनुकर्मानुपाती। इसका नाम क्या है, अनुकर्मानुपाती। मतलब ये क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये 1 रुपये का 2 तो 2 रुपये का 4। अब आपसे कोई पूछे 3 रुपये का, आराम से बता सकते हो कि 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब 2 गुना ये बढ़ते जा रहा है। तो यह क्या है, ये हमारा सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। क्या है, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। पहचानने आया, मतलब हमने आपको पहले ही परिभाषा में बताया है, यदि एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये राशि बढ़ रहा है ना, तो ये भी राशि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये राशि बढ़ेगा तो ये भी राशि बढ़ेगा, तो समझो क्या है, हमारा यह सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। ठीक है, अब देखो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ है कि एक एक्स अनुकर्मानुपाती वाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, तो जब भी इसको बराबर करना होता है तो इसमें के से गुना कर देते हैं। के क्या होता है, कांस्टेंट। के से यहाँ पर क्या करा देंगे, गुना। तो के से गुना कराएंगे तो उसका मान क्या होगा, ये भी तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या रखें, ये दोनों हमारा बराबर हो जाए। तो देखो के इंटू वाई है ना, तो के वाई जो है ना मल्टीपल कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर लाएंगे तो क्या कर देगा, भाग। इधर आया तो क्या हो गया, एक्स बट वाई। मतलब यहाँ पर के का जो मान है एक्स बट वाई रखोगे तो वाई वाई कट जाएगा, क्या होगा, वाई वाई कटेगा, क्या कटेगा, हाँ वाई वाई कटेगा, जो के का मान आ जाएगा वो एक्स आ जाएगा। नई बात समझे, देखो यहाँ पर समझो, एक अनुकर्मानुपाती 4 है। ठीक है, और हमको इन दोनों को बराबर करना है। हमने आपसे क्या बोला कि इसमें के से गुना करा दो, क्या हमने बोला है कि के से गुना करा दो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, के से गुना करा दिया, कोई दिक्कत। अब के में 4 गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो देखो
अब यदि ये बराबर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो के का मान क्या रखना होगा, 1/4। तो के की जगह 1/4 हमने रखा तो 4 4 कट गया, 1 1 के बराबर हो गया। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी तो है, x = ky है। तो k का मान निकलना है तो k = करेंगे तो x/y हो जाएगा। अब k की जगह x/y रखेंगे तो y कट जाएगा, क्या बचेगा, x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका कंसेप्ट। उसके बाद ये देखो सभी टर्म में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, ये सारे कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष समानुपात या सीधा समानुपात। ठीक है, मतलब जब बराबर होगा सारे तभी आप उसको बोल सकते हो सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात। ठीक है, और सीधा और प्रत्यक्ष का मतलब एक ही है, कोई बोलता है सीधा, कोई बोलता है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कब कहेंगे, जब सारे बराबर होंगे तो। ठीक है, अब चलिए एक कंसेप्ट आप लोग सीख गए, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जब आप प्रश्न करोगे ना उसमें इसका बहुत ही योगदान है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है, हमने इसको पहले से लिख रखा है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है कि 4 घंटे तक 60 रुपया लग रहा है। मान लो आप लोग रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहाँ पर बाइक रखने के लिए या कार रखने के लिए वहाँ पार्किंग शुल्क लगता है। यदि आप 4 घंटा वहाँ रखते हो तो 60 रुपया लगता है, 8 घंटा रखते हो तो 100 रुपया, 12 घंटे रखते हो तो 140 रुपया, 24 घंटा रखोगे तो 180 रुपया। तो जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब आप कैसे बताओगे, तो कुछ नहीं करना है, ये देखो x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 ये y3, ये x4 ये y4, मतलब सबको क्या कर देंगे, बट्टे में लिख करके इक्वल करके चेक करेंगे, सब बराबर होंगे तो बोलेंगे प्रत्यक्ष अनुपात में है, नहीं होगा तो नहीं बोल देंगे। आइए पहले है 4, पहले आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि x1/x2 x1/y1 होता है, x1/y1 x2/y2 x3/y3 x4/y4, 4 है ना तो 4 तक लिखेंगे, x1/y1 x2/y2 x3/y3 x4/y4। तो यहाँ पर x1 4 है और ये वाला y1 हो जाएगा तो ये 60 है। इसको चेक करेंगे, 8 बटे कितना हो जाएगा 100, अगला चेक करेंगे 12/140, अगला चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 24/180। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, कटा कर चेक करो, 4 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/15। इसको कटाएंगे 2 से तो 4, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 2, यानी ऊपर 2 नीचे 25। अब ये देखो पहला ही हमारा बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू कर देंगे, मतलब बराबर है ना, इसका बीच में पेट फाड़ देंगे तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो समझो कि अगला भी बराबर नहीं होगा। जब एक बराबर नहीं हुआ तो सारे बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष समानुपात में सारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि एक बराबर नहीं तो सारे बराबर नहीं ही होंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2 रीड करो पहले क्या लिखा है। देखो सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाने की आवश्यकता है। ये देखो लाल रंग के पदार्थ के भाग ये दिए गए हैं और मूल मिश्रण के भाग ये दिए हैं और बीच में खाली स्थान भी है।
यानी जो खाली स्थान है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और इसका बनाएंगे वर्क्स। ये हमने वर्क्स बनाया। ठीक है, ये हम लिख लेंगे लाल रंग के पदार्थ के भाग। यहाँ लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ। ठीक है, और ये मूल मिश्रण है, मूल मिश्रण, या मूल मिश्रण लिख दो, के भाग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 है तो ये 8 दिया है। ठीक है, ये 4 है तो ये नहीं दिया है, ये 7 है तो ये नहीं दिया है, और ये 12 है तो नहीं दिया है, और ये 20 है तो नहीं दिया है। मतलब इसको बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, ये ऊपर वाला x1 x2 x3 x4 y4, नीचे वाला y1 और ये y2 ये y3 ये y4 ये y5 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका मान निकालना है और आपको पता है कि x1/y1 इक्वल टू x2/y2 होता है। मतलब एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है। तो 1/8 बराबर 4/y2 क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करो। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। y2 से और 1 से करोगे क्या होगा, y2। 8 और 4 से करोगे 32, यानी y2 का जो मान होगा वो 32 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बराबर करेंगे। एक दूसरे को हमने बराबर कर दिया, ये बराबर हो गया ना। अब ये दूसरे को बराबर करेंगे। 4/y2, y2 का मान क्या आया, 32 बराबर 7/y3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 4y3, 32 और 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से y3 बराबर 32 गुना 7, और ये गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा। 4/8 32, यानी y3 का मान 8×7 56 हो जाएगा। ठीक है, y3 का ही मान आ गया। अब y4 का निकालना है, तो एक दूसरे को बराबर करेंगे। ये हो जाएगा 7/y3 और 12/y4। y3 का मान है ना, उसको रख दो, 56 है, और ये 12/y4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 से और y4 से, 7y4 हो गया, और ये 56 गुना 12 हो गया। y4 बराबर हो जाएगा 56 गुना 12, और ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा। 7/8 56, तो y4 बराबर 12/8 कितना हो जाएगा, 12/8 8 दूनी 16, और 8 8 8 8 2 सॉरी 8 दूनी 16 की 6, 12/8 96 होता है। कितना होता है, 96। ये 96 आ गया, y4 96 आ गया। अब y5 निकालना है, तो क्या करेंगे, 12/y4 बराबर 20/y5। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12/y4 का मान, सॉरी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, पहले y4 का मान रख लेते हैं 96, और ये 20/y5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा, और ये y5 इसको करेंगे 96 × 20, तो y5 बराबर 96 गुना 20/12। ठीक है, इसको कटाओ, 12/8 96, तो y5 आ जाएगा, 20 से 8 से करेंगे 8 दूनी 16 160, y5 आ गया, y4 आ गया, y3 आ गया, और y2 भी आ गया। ठीक है, सारे का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और बाकी तो आप लोग को पढ़ाए हैं। एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है समानुपात में। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्या है आपका। क्वेश्चन 3 है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलना चाहिए। देखो
ये भी आसान प्रश्न है। पहले बनाएंगे बक्स, इसमें लाल रंग के पदार्थ और इसमें मूल मिश्रण। ठीक है, अब यहाँ देखो, भाग एक में कितना है 75 ml, और भाग दो में आपको पता नहीं है, और इसका मिश्रण जो है 1800 ml दिया है। ठीक है, ये ml है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाल रंग बताना है, यहाँ पर कितना होगा दूसरे भाग के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/75 बराबर, ये पता नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे, x/1800। इसको करेंगे 75 और 1 से 75x, और इसको करेंगे तो 1800। x बराबर करेंगे तो 1800 बट्टे ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा। अब इसको कटा दो, यदि 5 से कटाएंगे तो 5 से नहीं 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 छक 18। इसको 5 से कटाते हैं, 50 25, और इसको कटाएंगे 5 एक बार में, 5 दूनी 10, 120। फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 24। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा x = 24। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अब 4 नंबर देखो, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है और वो मशीन क्या कर रही है, 840 बोतल बना रही है 6 घंटे में, मतलब समय और बोतल बना रहा है। समय और बोतल का हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समय और यहाँ बोतल। तो देखो यहाँ पर समय जो 6 घंटा ले रहा है तो 840 बोतल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो अब ये क्या बोला है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। अब समय 5 घंटा, लेकिन बोतल को पता नहीं है कितना बनाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वहीं समानुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं पता है तो इसको हमने x मान लिया, 6/840 बराबर 5/x। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 6x बराबर 840 गुना 5। तो x बराबर करेंगे 840 गुना 5/6। इसको कटाएंगे तो ये कटेगा, देखो 6 एक बार में, 6 चौका 24, और ये 0 140 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, 140 गुना 5। ठीक है, इसको गुना करा दो, आंसर आ जाएगा आपका 14 5 70, यानी जब इसको गुना कराओगे तो 700 बोतलें हमारा आ जाएगा। x का जो मान होगा 700 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर है कि एक बैक्टीरिया, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? देखो बैक्टीरिया होता है जो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए हम बक्स बनाएंगे। ठीक है, ये देखो हमने बक्स बनाया, क्या क्या है इसमें, आवर्धित लंबाई किसका, बैक्टीरिया का आवर्धित लंबाई, और इसमें फोटोग्राफ हमने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो जब इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो बैक्टीरिया कितना गुना दिख रहा है,
हज़ार, यानी 5 पर 4 जीरो। अब बोल रहा है कि आपसे यदि फोटोग्राफ पहले से 20,000 है तो आपका लंबाई बताना है क्या होगा, यानी एक्स का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है, 5 बटा क्या करेंगे, 5 बटा 50,000 बराबर एक्स बटा 20,000। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 50,000 गुना एक्स बराबर 5 गुना 20,000। तो यहाँ से एक्स बराबर करेंगे तो 5 गुना 20,000, और एक गुना कर रहे हैं ना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बच गया क्या आपका 2, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका एक्स का मान 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब 6 देखो, 6 बोला है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल यानी मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये जहाज की लंबाई 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर, पहले एक बनाएंगे बॉक्स जिसमें क्या क्या दिया है, जहाज का मॉडल, क्या दिया है, जहाज का मॉडल और वास्तविक जहाज, वास्तविक जहाज। ठीक है, ये दो चीज़ है। ये जब 9 सेंटीमीटर है, जब ये 9 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर। कितना, 12 मीटर। अब ये देखो, इसका लंबाई पहले से दिया है 28 मीटर, लेकिन मॉडल नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो 9/12 बराबर x बटा 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 गुना x हो जाएगा और ये 28 गुना 9 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो 28 गुना 9/12, इसको कटाओ, 3 चौका 12, तितरी का 9, 4 7 28, यानी जब करेंगे तो 70 का 21 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी x का जो मॉडल होगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 7 8 9 10 भी बना सकते हो। नहीं बनेगा तो हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है लिंक, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।